नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध दर्शन में श्रद्धा क्या है। जब हम श्रद्धा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में अंधविश्वास, पूजा पाठ या बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेने का विचार आता है। लेकिन बौद्ध दर्शन में श्रद्धा का अर्थ इससे बिल्कुल अलग है और कई अधिक गहरा है। बौद्ध धर्म में श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि समझ और अनुभव पर आधारित विश्वास है। तथागत गौतम बुद्ध ने इस महान विचार को दुनिया में लाया। बुद्ध ने हमेशा कहा कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा में चली आ रही है। केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई है। और केवल इसलिए भी मत मानो कि कोई गुरु या महान व्यक्ति उसे कह रहा है, बल्कि पहले उस बात को समझो, उस पर विचार करो और फिर अपने अनुभव से उसे परखो। यही बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें विशेष रूप से कालाम सुत्त में मिलती है। इस सुत्त में बुद्ध ने लोगों से कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है, वह शास्त्र में लिखी है या कोई महान व्यक्ति उसे कह रहा है। जब तुम्हें स्वयं अनुभव से लगे कि यह बात सही है, यह कल्याणकारी है और इससे जीवन में शांति और संतुष्टि आती है, तभी उसे स्वीकार करो। यही है बौद्ध दर्शन में श्रद्धा की असली पहचान। बौद्ध धर्म में श्रद्धा का आधार 3 चीज़ें हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। पहला है बुद्ध, यानी जागृत गुरु, जिसे सम्यक संबुद्ध भी कहा जाता है, जिन्होंने जीवन के दुख का कारण और उसका समाधान खोजा। दूसरा है धम्म, यानी वह सत्य और शिक्षा जो तथागत ने मानव समाज को दी। और तीसरा है संघ, यानी वे साधक और भिक्षु जो बुद्ध के मार्ग पर चलकर जीवन को शुद्ध और जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं। जब किसी व्यक्ति के मन में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति सम्मान और विश्वास उत्पन्न होता है, तो वही श्रद्धा बीज कहलाती है। अब प्रश्न आता है, क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है या ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है? बौद्ध दर्शन कहता है कि ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा भी आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा ही वह शक्ति है जो हमें साधना की ओर प्रेरित करती है। अगर किसी व्यक्ति के मन में श्रद्धा ही न हो तो वह कभी भी धैर्य के साथ ध्यान, अभ्यास और आत्म परिवर्तन के, यानी कि विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बौद्ध परंपरा में कहा गया है, श्रद्धा ज्ञान की जननी है, श्रद्धा विकास का बीज है। बौद्ध आचार्यों ने श्रद्धा को 3 स्तरों में समझाया है। पहला है प्रारंभिक श्रद्धा। जब कोई व्यक्ति पहली बार बुद्ध की शिक्षा सुनता है और उसके मन में त्रिरत्नों के प्रति, यानी कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति एक सकारात्मक विश्वास पैदा होता है,
दूसरा है समझ पर आधारित श्रद्धा। जब व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ के गुणों को समझता है और सोच समझकर उन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। और तीसरा है अटूट श्रद्धा। जब व्यक्ति स्वयं साधना करके सत्य का अनुभव करता है, जिसे त्रिविद्या भी कहते हैं, और दुख अनित्य और अनात्म के नाम से जानते हैं, और उसका विश्वास यानी कि श्रद्धा अडिग हो जाता है। बौद्ध दर्शन में श्रद्धा का उद्देश्य किसी देवता से वरदान मांगना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, दुख के कारणों को समझना और जीवन में शांति और प्रज्ञा का विकास करना। जब श्रद्धा के साथ ध्यान, नैतिकता और ज्ञान जुड़ जाते हैं, तब मनुष्य धीरे धीरे दुख से मुक्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यही मार्ग अंततः निर्वाण की ओर ले जाता है। यदि हम अपने जीवन में इस श्रद्धा भाव को अपनाएं तो हम अंधविश्वास से मुक्त होकर विवेकपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हम हर बात को समझकर, परख कर और अनुभव के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं। और यही बुद्ध का संदेश है। सत्य को स्वयं जानो, स्वयं अनुभव करो और उसी के आधार पर जीवन जियो। अत्तदीप भव। दोस्तों, आखिर में बौद्ध दर्शन में श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि समझ, अनुभव और सत्य पर आधारित विश्वास है। और यही श्रद्धा हमें ज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को, जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति भोंदू बाबाओं के चंगुल में न फंसे। आप खुश रहे और आपके संपर्क में आने वाले सभी लोग खुश रहे। धन्यवाद।